पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो संस्थाओं में है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज। जबकि प्रवर्तक के रूप में नाम दिया गया है महात्मा फूले, एनी बेसेंट, महादेव गोविंद रनाडे, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को ना हम एलिमिनेशन थ्योरी से बना सकते हैं। एलिमिनेशन थ्योरी का मतलब होता है कि जो हम जानते हैं उसको विकल्प में से चुन लेंगे। जैसे कि अगर एक भी अगर इसमें किसी को पता हो तो हम इसका बना सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ना हिंदी साहित्य का कम और इतिहास का ज़्यादा लग रहा है। संस्थाओं के बारे में ब्रीफली जानकारी ले लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दो व्यक्ति मिल करके, जिनका नाम था कर्नल अलकाट और मैडम ब्लॉटवर्स्की, ये दोनों मिल करके न्यूयॉर्क में 1875 में इसकी स्थापना की थी। लेकिन जब कर्नल अलकाट की मृत्यु हो गई तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी, जो एक आयरलैंड से जुड़ी हुई महिला थी। और 1882 यानी कि 1882 में इसका मुख्यालय दक्षिण भारत का एक जगह जिसको अड्यार कहते हैं, वहाँ इसका मुख्यालय बना, इनकी हेडक्वार्टर बना। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो उद्देश्य है वो हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म की आत्मा को पुनर्जीवित करना। दरअसल ये जो इससे जुड़े जो लोग थे ना, वो पाश्चात्य बुद्धिजीवी लोग थे और इनकी आस्था भारतीय संस्कृति को लेकर के बहुत ही गहरी थी। दूसरा संस्था है सत्यशोधक समाज। तो ज्योतिबा फूले या महात्मा फूले इसकी संस्थापक थी। महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी सत्यशोधक समाज की 1873 में। इनका उद्देश्य था स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। और ज्योतिबा फूले की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें, क्या पता कभी एग्जाम में आ जाए, तो सत्य धर्म नाम से एक रचना की है इन्होंने। फिर गुलामगिरी, शिवाजी की जीवनी भी इन्होंने ज्योतिबा फूले ने लिखा। फिर दीन मित्र सत्यशोधक समाज का एक मुख्य पत्र था। अब तीसरा संस्था है ब्रह्म समाज। तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। दो व्यक्ति थे, चंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव, इन दोनों ने ही सलाह दिया था और इन्हीं से प्रेरित होकर के राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके कुछ सिद्धांत थे, जैसे कि निर्गुण या निराकार ईश्वर में आस्था रखना और आत्मा की अमरता पर बल देना। इनकी मान्यता थी कि प्रार्थना आवश्यक है और अहिंसा को अपनाना चाहिए। चौथा है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक तो थे वैसे आत्माराम पांडुरंग। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था विधवा विवाह पर बल देना, स्त्री शिक्षा पर बल देना, दलित एवं अछूत की दशा में सुधार करना। महादेव गोविंद रनाडे एवं भंटारकर जैसे विद्वान प्रार्थना सभा से जुड़े हुए थे और विकल्प में यही महादेव गोविंद रनाडे का ही नाम है, आत्माराम पांडुरंग का नाम नहीं है। तो अब बताइए प्रार्थना समाज के प्रवर्तक कौन हैं? तो प्रार्थना समाज के प्रवर्तक वैसे हैं आत्माराम पांडुरंग, लेकिन इनका नाम विकल्प में नहीं है। हमने चर्चा किया था कि महादेव गोविंद रनाडे इससे जुड़े हुए हैं। तो बी का हो जाएगा 3। तो बी का 3 किस विकल्प में है? बी का 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प में है, विकल्प नंबर 1, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। और बाकी तो पता ही है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए एनी बेसेंट हैं और सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए महात्मा फूले या ज्योतिबा फूले हैं।